हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग कुशल मंगल हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको स्टार्ट करेंगे घन और घनमूल का सबसे आसान ट्रिक बताएंगे। यानी कि घन और घनमूल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। अभी पिछला मेरा वीडियो जो था वह वर्ग और वर्गमूल पे था। आज का जो मेरा वीडियो है वह घन और घनमूल पे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि घन है क्या। पहले हम इसको समझते हैं कि घन क्या है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं घन। चलिए देखते हैं घन क्या है और इसको समझते हैं। देखिए, घन जो होता है किसी भी संख्या का, जैसे अभी मैंने बोल दिया कोई भी संख्या आप जैसे ले सकते हो। जैसे मैंने ले दिया आपका 3। क्या ले लिया? 3 का क्यूब, क्योंकि ये कर दिया। ठीक है ना? ठीक है, तो अब मैंने ले लिया 3 की घाते 3। अब इसका मैं अगर घन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? 3 गुणे 3 गुणे 3, इसी को बोलते हैं क्या? घन। क्या बोलते हैं? घन। और यानी कि स्वयं की संख्या का, एक बार मेरी बात को सुनिएगा, किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। गुणनफल जो संख्या प्राप्त होता है ना, वह घन होता है। वही क्या होता है? घन होता है। देखिए, मैंने एक संख्या का 2 बार संख्या से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? देखिए, मैंने क्या बोला कि किसी संख्या के, यानी कि 3 का, ठीक है, उसी संख्या में 2 बार मैंने क्या किया? गुणा कर दिया। तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होता है ना, अब इसका गुणनफल जो प्राप्त होगा कितना होगा? 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27। यही 27 जो होगा यह होगा घन। यह क्या होगा? घन होगा। ये देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि घन क्या है। लेकिन अब मैं पूछ दूं कि इसका घनमूल क्या होगा। अब बताइए, इसी 27 का घनमूल, देखिए ये चिन्ह होता है घनमूल का, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये चिन्ह है। इसे हम क्या बोलते हैं? चिन्ह बोलते हैं। वो भी किसका? घनमूल का। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब एकदम बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका। बिल्कुल छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। अब देखिए, इसी 27 का, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 27। अब अगर मैं पूछूं कि 27 का घनमूल क्या होगा, तो वह कितना होगा आपका? 3 होगा। ठीक ना? यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गया आपका घन और घनमूल। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो अब आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, घनमूल जो होता है भागविध से भी निकाला जाता है, गुणनखंड से भी निकाला जाता है। लेकिन हम आपको ये विधि नहीं बताने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं इसका ट्रिक। यानी कि आप क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। सिंपल सा लॉजिक मेरा है भाई। क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। वह क्या चीज है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ये आपको भाई पता होना चाहिए। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। ठीक ना? 4 का क्यूब क्या होता है आपका? 64। 5 का क्यूब आपका क्या होता है? 125। ठीक ना? 6 का क्यूब क्या होता है आपका? 216। अगर ये पता रहेगा तभी आप आसानी से, यानी 1 से लेके 10 तक तो भाई आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर आपको इसका ट्रिक समझना है तो। ठीक है, 7 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, 8 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 64। और 64 व 8 512। 9 का क्यूब आपका कितना होगा? 9 9 81, 81 9 729। और 10 का क्यूब तो आपको पता ही है कि कितना होगा आपका? 1000। क्लियर? अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर भाई आप तो
ट्रिक नहीं लगा पाओगे, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ तक तो क्यूब हो गया, अब जरा सा समझते हैं कि ये मैंने ऐसा क्यों बोला है। अच्छा देखिए, जो आपका इसमें देखिए सभी संख्या आ जाएंगी 1 से लेकर 9 तक पूरी। 1 आ गई, देखिए 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, और 8 आ गई, 9 आ गई, 0 आ गए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यानी कि इसमें सभी अंक हैं 1 से लेके 9 तक, 1 से क्या 0 से लेके 9 तक सभी अंक आपका इसमें है। तो अब हमें इसके ट्रिक के बारे में समझना है, तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं ट्रिक। छोटे क्वेश्चन से एकदम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं 216 का क्यूब रूट निकालिए। बहुत सिंपल है, बहुत, आपको देखो बहुत सिंपल है। लास्ट में देखिए सबसे पहले 3 अंक लीजिए, इसका 3 अंक, इसका 3 अंक लीजिए। कौन कितने अंक लेंगे, क्योंकि देखिए वर्गमूल में हम 2 अंक ले रहे थे, लास्ट का लिए थे ना। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग G.Knowledge पे डालेंगे कि वर्ग और वर्गमूल बाय गोविंद सर, तो आपका आ जाएगा बेटा, आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आप अब इसमें हम घन में चल रहे थे, घन में हम 3 अंकों को लिए, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 अंकों को लिए हैं। अब 3 अंकों के सबसे लास्ट में अंक क्या है, 6। अच्छा, अब आप देखिए 1 से लेके 10 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या जिसका लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, 6 के, किसके है, 6 के, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 6। अब इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस आपको दिखाया, समझाया, बताया और हो गया। आपको भी वही करना है भाई, बस फॉलो करना है। ध्यान से देखिए, मैं आपको कहता हूँ ना, जितने लोग आपसे, जितने लोगों को आप जोड़ सको भैया, उसमें आपकी बहुत बड़ी, जान लीजिए, परिश्रम है, ताकि हर एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा सबको जोड़िए और बताइए कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रिक बताया जाता है मैथ का, बिल्कुल एकदम मैथ के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं, हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्यूब रूट कितना लेते हैं, जैसे ले लिया 2197, मैंने क्या ले लिया, 2197। अब देखिए इसके 3 अंक लीजिए, पहले 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक लिया मैंने, 7, 3 अंक पे लास्ट में क्या है, 7। अच्छा देखिए 7 किसके अंक में आता है, लास्ट में 3 के आता है, किसके आता है, 3 के। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, देखिए लास्ट में 7 आया ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 3, क्या लिखूंगा बेटा, 3 लिख दिया, देखिए लिख दिया। अच्छा, अब लास्ट में 3 अंक को छोड़ने के बाद क्या बचा, 2। अब आप बताओ 2 किस किस संख्या के बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में 2 आता है, 1 और 8 के बीच में ही 2 आता है ना, वो देखिए यहाँ पे। तो अब आप बताइए 1 से लेके 8 के बीच में जब 2 आ गया है, तो छोटी संख्या लीजिए उसका, कौन सी संख्या, छोटी संख्या 1 लीजिए, हमने कर दिया 1, देखिए यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए इतना आसान ट्रिक है, इतना आसान ट्रिक है कि आप क्वेश्चन देखो तुरंत ठोक दो भैया कि आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब जितना कहो उतना मैं बताऊं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे मैंने ले लिया क्यूब रूट 13,824, थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं, थोड़ा आपको समझाते हैं। इसके हमने बोला 3 अंक लीजिए, पहले 3 अंक में देखिए 824 है। अच्छा 4 किसके अंक में आता है, आप देखिए 4 किसके अंत में आता है भैया, 4 4 में आता है ना, 64, देखिए लास्ट में 4 आया, तो 4 के, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 4 लिख दिया। अच्छा 3 अंक छोड़ने के बाद क्या बचा, 13, क्या बचा, 13। अच्छा बताओ 13 किसके किसके बीच में आएगा, 28, 8 और 27 के बीच में 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 8 और 27 के बीच में 13 आ गया, तो यानी सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, तब उसका 2, देखिए यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल आना चाहिए भाई, इतना आसान है यार, आएगा क्यों नहीं। बस आपको तो बस ध्यान देना है कि सर क्या बता रहे हैं। अगर आप वही ध्यान दे लिए तो फिर जान लीजिए आपके लिए क्यूब रूट एकदम हलवा हो गया भाई। चलिए एक और बताते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, क्यूब रूट आप कोई भी ले लो, 59,319 मैंने ले लिया, क्या ले लिया, क्यूब रूट 59,319।
अब बताइए इसका कैसे लगाएंगे। सबसे पहले 3 अंक लीजिए, 3 अंक इसका लीजिए, लास्ट में 9 है, देखिए 9 किसके में आता है, 9 में आता है, तो आप यहाँ पे 9 उतार दीजिए। अब 3 अंक छोड़ने के बाद बचा 59, 59 किस किस संख्या के बीच में आता है, 27 और 64 के बीच में 59 आएगा भाई। 27 और 64 के बीच में जब 59 आएगा तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3। कितना भी बड़ा संख्या हो आपको भाई आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा भाई, इतने मेहनत से आप पढ़ रहे हो, आएगा काहे नहीं है, कहाँ जाएगा, भाग के पकड़ के लेके आएंगे हम लोग, उसको बताएंगे, घबरा कहाँ रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लो, आप ले लो जैसे 74,088 ले लो, थोड़ा सा और चलते हैं, 74,000 क्यूब रूट 74,088 लेते हैं। आपको देखो कुछ करना ही नहीं है, लास्ट के 3 अंक लीजिए, पहले लास्ट में आया 8, 8 किसके अंत में आता है भाई, 8 किसके अंत में आता है, देखिए 2 के अंत में आता है ना, तो आप लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, क्या लिख दिए 2, बचा क्या आपका 74, 74 किस किस संख्या के बीच में आएगी, देखो 64 और 125 के बीच में 74 आता है, यानी हो गया यहाँ पे 4, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या नहीं लिखते, छोटी संख्या। अब यहाँ पे हम लिख दिए 4, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए इतना आसान तरीका आप नहीं कर पाओगे क्यों घनमूल निकालने का, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे भैया, क्यों नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घनमूल। एक घनमूल हम आपको बता दें, थोड़ा सा आपको और हिंट दे देते हैं, घनमूल हम और एक विधि से निकालते हैं, आपको पता है कौन सा विधि, कौन सा विधि, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी घनमूल निकाला जाता है। हम आपको बताया ना कि हम इसलिए उसको नहीं बताएं क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता के ट्रिक बता देना ताकि आप आसानी से निकाल सको। आगे बात समझ में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में चलो और आपको समझा देता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया क्यूब रूट ले लिया 1,10,592, मैं इतनी बड़ी सी संख्या ले रहा हूँ, लाख में चलो लेके चलता हूँ। 3 अंक देखिए, सबसे पहले लास्ट में आया 2, 2 किसके अंत में आता है भाई, 8, देखिए 512 लास्ट में 2 आया, 8 आया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 8। अब ये 3 अंक छोड़िए, आया 110, 110 किस किस संख्या के बीच में आएगा आपको ये देखना है। देखिए 110 किसके किसके बीच में आएगा, 64 और 125, 64 125 के बीच में क्या आएगा, 110 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 हो गया, यही आपका देखिए आंसर क्या हो गया, आंसर। इस तरह से आप आसानी से घनमूल को लगा सकते हैं। तो आई होप आपको घनमूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।